नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि कुंडली में एक से बढ़ के एक राजयोगों का निर्माण हो रहा होता है, लेकिन जब उन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आती है तो उस दौरान हमें उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कुंडली में लग्न दोष का निर्माण होना। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न दोष बन रहा हो और यदि आप उसके समय रहते उपाय ना करें तो ऐसी परिस्थिति में इस लग्न दोष के कारण राजयोगों का फायदा हमें जीवन काल में नहीं मिल पाता। समाज में मान सम्मान की कमी महसूस होती है, आर्थिक प्रगति आसानी से नहीं हो पाती, यानी जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होता और इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी किस्मत में दोष है। वास्तव में इसका मुख्य कारण कुंडली में बन रहा लग्न दोष भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लग्न दोष क्या होता है और कुंडली में यह कैसे बनता है। इसके अलावा इस लग्न दोष के आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। लग्न दोष यदि बन रहा है तब आप उसको निष्प्रभावी कैसे बना सकते हैं या फिर लग्न दोष के उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि जीवन में या फिर कुंडली के दौरान कुंडली में जो राजयोग बन रहे हैं उनका लाभ आपको मिल पाए। तो वीडियो को कृपया पूरा अवश्य देखें ताकि विस्तार पूर्वक सही जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली में लग्न दोष किस प्रकार से बनता है इस पर अभी हम विचार करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा लग्न भाव और लग्नेश। ध्यान रखें, कुंडली का पहला भाव, इसे हम लग्न भाव के नाम से जानते हैं। कुंडली का लग्न भाव जितना मजबूत होगा तो जातक का व्यक्तित्व भी उतना मजबूत होगा, क्योंकि कुंडली के लग्न भाव से किसी जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, उसकी सोच का विचार करते हैं, यानी उसका सोचने का ढंग कैसा होगा ये लग्न तय करता है। किसी व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान कैसा रहेगा इसे हम लग्न भाव से देखते हैं। जातक की सोच यानी जातक के मस्तिष्क की प्रतिभा कितनी होगी ये कुंडली का लग्न भाव तय करता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विचार करना हो या फिर जातक के स्वभाव का विचार करना हो, जीवन में वह कितनी ऊंचाइयां छुएगा इसका विचार करना हो तो कुंडली का लग्न भाव मजबूत होना चाहिए। कुंडली का लग्न भाव मजबूत कैसे होता है? देखिए, कुंडली के लग्न भाव का मान यदि 13 डिग्री से 18 डिग्री तक रहता है तो इसका मतलब है कि जातक या जातिका का लग्न युवावस्था का है। यदि लग्न भाव युवावस्था का होता है तो कहा जा सकता है कि जातक या जातिका का लग्न मजबूत है। अब इसके बाद आपको यह देखना होगा कि लग्न पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है। शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि लग्न पर पड़ता है तो वह लग्न भाव को मजबूती देते हैं। इसके अलावा अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो लग्न भाव कमजोर पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिन पर चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। इसके अलावा आपने यदि ये देख लिया कि लग्न भाव मजबूत है तब आपको दूसरे नंबर पर विचार करना है लग्नेश की स्थिति, जिसको अभी हम एक एक करके समझेंगे। यदि कुंडली का लग्न भाव मजबूत हो और लग्नेश शुभ स्थिति में हो और लग्न भाव पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव ना हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक का व्यक्तित्व मजबूत होता है और कुंडली में बन रहे राजयोगों का लाभ समय पर मिल पाता है। लेकिन यदि लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कुंडली में बन रहे राजयोगों का लाभ नहीं मिल पाता या उसकी कोई कीमत नहीं होती। कहने का तात्पर्य लग्न लग्नेश यदि कमजोर पड़ जाए तो राजयोग जो लाभ देते हैं वह अपना श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाते। किस प्रकार से नहीं दे पाते इनकी चर्चा अभी हम सूत्रों के माध्यम से करेंगे ताकि आप सरल और आसान तरीके से समझ पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, लग्न दोष से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न का मान कमजोर हो और लग्नेश भी मृत अवस्था के हो जाएं या अंश बल से कमजोर पड़ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में लग्न दोष का निर्माण होता है। आइए समझते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में लग्न का मान देखिएगा, यदि वह 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री या फिर 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री हो तो इसका मतलब यह है कि आपका लग्न कमजोर है क्योंकि उसका अंश बल से मान कम है। इसके साथ ही आपको ये देखना होगा लग्नेश की स्थिति, यानी लग्नेश कुंडली में किस अवस्था में। यदि लग्नेश कुंडली में मृत अवस्था के हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में कुंडली में लग्न दोष माना जाएगा। अब देखिए, यदि लग्न भी कमजोर हो और लग्नेश भी कमजोर हो तो ऐसी परिस्थिति में कुंडली पड़ जाती है कमजोर। अब आपकी कुंडली में अन्य ग्रह यदि मजबूत होकर बैठे हुए हैं, विशेष रूप से लग्नेश के मित्र बनकर, लग्नेश के मित्र ग्रह यदि मजबूत हैं तो वह काफ़ी हद तक कुंडली में सुधार करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई अन्य शुभ राजयोग बन रहे हैं तो उनका प्रभाव भी जातक या जातिका को अच्छा नहीं मिल पाता दशा अंतर्दशा के दौरान। क्यों? क्योंकि कुंडली का मालिक ग्रह ही कमजोर पड़ गया है। लेकिन दूसरी स्थिति, मान लीजिए कि
लग्न का मान कमजोर है लेकिन लग्नेश यदि मजबूत हो जाए तो इसे आंशिक लग्न दोष कहा जाएगा। यानी लग्न का मान तो कम है, लग्न भाव कमजोर पड़ गया लेकिन लग्नेश मजबूत हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में आप देखें कि लग्न भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं। मान लीजिए कि लग्न का मान कमजोर हो जाता है लेकिन लग्न में शुभ ग्रहों की उपस्थिति हो जाती है या शुभ ग्रहों के द्वारा लग्न दृष्ट हो जाता है तो वह लग्न भाव को बल देने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि लग्नेश और लग्न भाव दोनों ही कमजोर पड़ जाएं तो इसे लग्न दोष माना जाएगा और अच्छे राजयोगों का लाभ कुंडली में नहीं मिल पाएगा या उनका लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का अनुभव जातक या जातिका को हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है जिसकी चर्चा अभी हम वीडियो के अंत में करने वाले हैं। मित्रों, लग्न दोष से संबंधित दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठ जाए या फिर कोई पापक ग्रह बैठ जाए और लग्नेश कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी कुंडली में लग्न दोष का निर्माण होता है। आइए समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। अब लग्न में आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं क्योंकि कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं तो अतः लग्न भाव यहाँ पर पीड़ित हुआ। अब क्योंकि लग्नेश जो बनते हैं चंद्रमा यदि कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में ये जाते हैं तो क्या होता है कि लग्नेश जब 6, 8, 12 में जाते हैं तो जीवन में संघर्ष की स्थिति को निर्मित करते हैं, यानी जीवन काल में संघर्ष बनता है। अब देखिए, लग्नेश यदि कुंडली के 6वें भाव में जाए, 8वें भाव में जाए या 12वें भाव में जाए, सामान्यतः यदि वह पीड़ित ना हो रहे हो, नीच राशि के ना हो तो अच्छा फल देने का ही प्रयास जातक या जातिका को करते हैं। लेकिन होता यह है कि 6वें, 8वें और 12वें भाव से संबंधित समस्याओं के निवारण करने के कारण वह अपनी काफ़ी सारी ऊर्जा को वह खो देते हैं, यानी खुद कमजोर पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर लग्नेश भी कमजोर पड़ गए और साथ साथ लग्न भाव भी कमजोर पड़ गया तो यहाँ पर उपस्थित हो गया लग्न दोष। अब क्योंकि लग्न भाव और लग्नेश दोनों पीड़ित हैं तो इसे लग्न दोष माना जाएगा, लेकिन यह आंशिक है या पूर्ण, इससे समझने के लिए कुछ बातों को देखना होगा। जैसे अभी हमने बात करी कि लग्न भाव में नीच राशि का ग्रह बैठ गया है तो अब ये देखें कि इसकी नीचता भंग हुई है या नहीं, लग्न पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है या नहीं। इसके अलावा लग्नेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं तो क्या वहां पर उसे बल देने के लिए कोई शुभ ग्रह मौजूद है या नहीं, इस बात का विचार करें। मान लीजिए कि लग्नेश को यदि वहां पर बल मिल जाता है किसी भी रूप में और लग्न भाव को बल मिल जाता है तो फिर इसे आंशिक लग्न दोष माना जाएगा। लेकिन फिर भी यदि लग्न दोष बन रहा है तब आपको उपाय करने चाहिए ताकि जीवन में आसानी प्राप्त हो और कुंडली में बन रहे अन्य राजयोगों का लाभ मिल सके। मित्रों, लग्न दोष से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए या कोई पापक ग्रह बैठ जाए, इसके अलावा लग्नेश भी क्रूर और पापक ग्रहों के द्वारा घिर जाए, यानी लग्न भाव में पापक ग्रह हो और लग्नेश कहीं भी बैठा हो तो वह पापक ग्रहों के द्वारा या क्रूर ग्रहों के द्वारा घेर लिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी कुंडली में लग्न दोष का निर्माण होता है। आइए समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर कोई लग्न नहीं लिया हुआ है लेकिन लग्न भाव में मैंने राहु को लिखा है। अब राहु जो है वो नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, यदि ये लग्न में बैठेगा तो निश्चित रूप से लग्न में कोई ना कोई दोष उत्पन्न अवश्य करेगा, चाहे भले ही वह कुंडली के अंदर कारक ग्रह क्यों ना बन रहा हो। लेकिन क्योंकि राहु एक नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह तो निसंदेह ये लग्न में कोई ना कोई दोष उत्पन्न अवश्य करेगा। अब लग्नेश, यहाँ पर मैंने लग्नेश को कुंडली के अष्टम भाव में लिखा है। अब अष्टम भाव में यदि लग्नेश जाएंगे तो ठीक है, सीधी सी बात है कि वैसे ही जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न होगा। अब क्योंकि शनि ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और इसके अलावा मंगल ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। अब शनि ग्रह और मंगल ग्रह अगर इनको देखा जाए तो इनकी गिनती भी पापक ग्रहों में होती है, मंगल ग्रह की गिनती क्रूर ग्रह में ज्यादातर होती है। ठीक है, तो लग्न में पापक ग्रह का होना और लग्नेश का पाप ग्रह या क्रूर ग्रहों के द्वारा घिर जाना कुंडली में लग्न दोष उत्पन्न करता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक या जातिका को संघर्ष करना पड़ता है। जीवन काल के दौरान चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होती, उन्हें प्राप्त करने के लिए उसे पर्याप्त रूप से एफर्ट करना पड़ता है। यदि लग्न दोष बन रहा है तो आपको यह देखना होगा कि कौन सा ग्रह लग्न दोष उत्पन्न कर रहा है, तो उन ग्रहों से संबंधित उपायों को करने से और लग्न भाव को बलवान बनाने से लग्न दोष से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। मित्रों, लग्न दोष से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्नेश ग्रह अस्त का हो जाए और लग्न भाव पीड़ित हो या फिर कम अंशों का हो तब भी कुंडली में लग्न दोष बनता है। आइए समझते हैं।
देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा वैसे बैठे तो हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में आप देख सकते हैं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और सूर्य के द्वारा वह अस्त हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि लग्नेश ग्रह यदि अस्त के हो जाएं और साथ साथ लग्न का मान कम हो या फिर लग्न भाव पीड़ित हो तो इसे भी लग्न दोष की श्रेणी में गिना जाएगा। यानी लग्नेश का अस्त होना कुंडली के लिए सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता और साथ साथ यदि लग्न भाव भी पीड़ित हो जाए या कम अंशों का हो जाए तो कुंडली में बन रहे अच्छे योगों का फायदा लेने में जातक या जातिका को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य ग्रह भी खुद भी नीच के हो रहे हैं, साथ साथ उन्होंने चंद्रमा को भी अस्त कर दिया है, यानी लग्नेश को भी उन्होंने अस्त कर दिया है। लग्न का मान 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री यानी इन अंशों का हो तो लग्न भाव भी यहाँ पर कमजोर माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना होगा लग्न का मान जो कम पड़ रहा है तो क्या लग्न पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, यदि है और लग्नेश की नीचता यदि यह नीच का है तो नीचता भंग होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप जो है उपाय करें ताकि यदि लग्नेश नीच का है तो उसकी नीचता भंग हो रही है या नहीं ये देखें। यदि मान लीजिए ग्रह अस्त का हो गया है, जैसे इस उदाहरण में हमने लिया कि चंद्रमा यहाँ पर अस्त का हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण इस कुंडली में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा कुंडली में चतुर्थ भाव में कारक ग्रह होते हैं। अब चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण यहाँ पर किया जा सकता है ताकि लग्नेश यहाँ पर मजबूत हो। इसके अलावा शुभ ग्रह जो कि कुंडली के लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं और लग्नेश के मित्र यदि वह हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उनका उपाय कर सकते हैं। वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं ताकि वह बलवान होकर लग्न को बल देने का प्रयास करें और आप लग्न दोष के कारण जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो। मित्रों, लग्न दोष से संबंधित 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में पापक ग्रह नीच राशि के होकर कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएं और लग्नेश स्वयं 6वें, 8वें या 12वें भाव में शत्रुग्रही होकर बैठ जाए तो ये स्थिति भी कुंडली में लग्न दोष का निर्माण करती है। मान लीजिए कि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न का मान मजबूत है लेकिन लग्न में पापक ग्रह कोई भी पापक ग्रह नीच अवस्था का होकर बैठ जाए और लग्नेश 6वें, 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो ये स्थिति भी लग्न दोष का निर्माण करती है। आइए समझते हैं। देखिए, इस कुंडली में यानी धनु लग्न की कुंडली में राहु ग्रह यदि लग्न में बैठते हैं तो राहु क्योंकि धनु लग्न में या धनु राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, तब ये लग्न को खराब कर रहे हैं। अब लग्नेश स्वयं कुंडली के 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में यानी शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं तो इस कुंडली में लग्न दोष माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करें आप, लग्नेश कुंडली के 6वें भाव में है तो लग्नेश के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का आप जप करें ताकि लग्नेश को बल दिया जा सके। रत्न धारण नहीं करना है क्योंकि 6वें, 8वें या 12वें भाव में जब ग्रह जाता है तो सामान्य स्थितियों में हम रत्न धारण करना रिकमेंड नहीं करते। अब राहु के लिए आपको राहु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि मान लीजिए राहु नीच का हो रहा है जैसे कि इस कुंडली में हो रहा है तो आप राहु के 18,000 मंत्रों का जप कर सकते हैं या किसी अच्छे पंडित जी से जप करा सकते हैं ताकि इस दोष से मुक्ति पाई जा सके। मित्रों, लग्न दोष से संबंधित आज का 6ठा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्नेश की युति किसी मारक ग्रह के साथ या फिर नीच राशि के ग्रह के साथ हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी यह कुंडली में लग्न दोष का निर्माण करता है। आइए समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। अब वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 3रे भाव में जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 4 यानी कर्क राशि हुई। अब कर्क राशि में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। अब क्योंकि मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं, शुक्र ग्रह कुंडली के 3रे भाव में मंगल के साथ बैठ गए हैं यानी लग्नेश की युति नीच राशि के ग्रह के साथ हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में ये कुंडली में लग्न दोष का निर्माण करेगी। हालांकि मंगल और शुक्र की युति को तो वैसे भी साधारण दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं ये चारित्रिक स्थिति को ठीक नहीं रखती, यानी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी की ओर ये सूचना देती है, विशेष रूप से यदि कोई दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह नीच अवस्था का हो जाए। हालांकि आपको ये देखना होगा कि ग्रह की नीचता भंग हुई है या नहीं। यदि ग्रह की नीचता भंग हो जाती है और लग्न भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है और लग्न भाव या फिर लग्न भाव मजबूत अवस्था का हो यानी यो अवस्था का है लग्न भाव और पापक ग्रह के प्रभाव में मान लीजिए नहीं है और जो नीच का ग्रह है जिसके साथ लग्नेश की युति बन रही है यदि उसकी नीचता भंग हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता में फिर
कमी देखी जा सकती है। मान लीजिए कि लग्न भाव भी पीड़ित हो रहा है, लग्नेश भी नीच राशि या शत्रु राशि के ग्रह के साथ बैठा हुआ है कमजोर होकर, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह कहीं ना कहीं ये जीवन काल के दौरान समस्याओं का कारण बनता है। तो आपको यहाँ पर लग्न दोष से संबंधित उपाय करने चाहिए। जैसे इस कुंडली की यदि हम बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश को आपको बल देने के लिए लग्नेश के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आदि शक्ति की आराधना किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह जो नीच राशि का हो रहा है, तो मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन किसी अच्छे कर्मकांडी पंडित जी से सलाह लेने के बाद या अच्छे ज्योतिषकार से सलाह लेने के पश्चात। अब लग्न दोष के प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, लग्न दोष जब कुंडली में उत्पन्न होता है तो प्रभाव ये होता है कि जीवन में तरक्की आसानी से नहीं होती। कई बार जातक जातिका प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, कुंडली में बन रहे राजयोगों का प्रभाव आसानी से नहीं मिल पाता, आर्थिक दिक्कतें बनी रह सकती हैं, समाज में मान सम्मान की कमी वह महसूस करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको उपाय करने होते हैं। उपाय के तौर पर आप ये देखें कि जो ग्रह लग्न दोष उत्पन्न कर रहे हैं उनसे संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषकार से या पंडित जी से सलाह लेने के बाद, क्योंकि ये देखना होगा कि वह ग्रह कुंडली में कारक है या नहीं। यदि वह कुंडली में कारक ग्रह कोई कारक ग्रह कुंडली का और वह लग्न दोष उत्पन्न कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, या फिर बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का जप आप कर सकते हैं और अपने लग्न को बलवान कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि लग्नेश ग्रह कुंडली के अच्छे भावों के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन कमजोर हो गए या पीड़ित हो गए, लेकिन नीच राशि के नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो और बैठे हुए हों त्रिकोण के घरों में या केंद्र के घरों में, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनसे संबंधित रत्न को धारण करके भी उस ग्रह के बल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सलाह लेने के पश्चात। इसके अलावा कोई पापक ग्रह मान लीजिए लग्न भाव को यदि पीड़ित कर रहा है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान उनके दिन किया जा सकता है ताकि बुरे प्रभावों में कमी आए।